हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस AWO TPO 2026 16 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न है। पहली खोजी गई एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? पास्कल किसका मात्रक होता है? ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं? राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो इस टाइप के हम 30% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ठीक है? तो सभी बच्चे कमेंट करना। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन? राज्यपाल। अब इसके बारे में समझते देखो। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख होता है। वास्तविक प्रशासनिक शक्ति मुख्यमंत्री है और राज्य मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पीएम योजना या प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में किसके लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो किसके लिए? यहाँ पर ऑप्शन है चार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जनजातीय लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की। इसका लक्ष्य है कि जनजातीय समुदाय के लोग सुरक्षित और संरक्षित आवास में रह सके। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना या PMA ग्रामीण PMAY शहरी के अंतर्गत आती है और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो क्या है ये? किसके लिए है ये? PM योजना जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारत के विश्व में पहली खोजी गई एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? तो कौन सी थी? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ठीक? ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। तो कौन सी थी? पेनिसिलिन। इसके बारे में समझते थे। देखो, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा। यह बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करती है। पेनिसिलिन ने चिकित्सा क्षेत्र में संक्रामक रोगों के इलाज में क्रांति ला दी। तो पहली थी ये विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन। कब खोजी गई? 1928 में। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पास्कल किसका मात्रक है? चार ऑप्शन, चार में से कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर बी, दबाव या प्रेशर या दाब। इसके बारे में समझते हैं। देखो, पास्कल PA का उपयोग दबाव या प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। एक पास्कल का अर्थ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे फ्रेंच वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। पास्कल दबाव का ऐसा ही मात्रक है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आंध्र प्रदेश की पारंपरिक नृत्य शैली ये वीर नाट्यम किसके बारे में होती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। तो किसके बारे में होती है? ऑप्शन नंबर बी, वीरताओं और योद्धाओं की कहानियों के रूप में। इसके बारे में समझते हैं। देखो, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। यह युद्धों और वीर योद्धाओं की गाथाओं को प्रस्तुत करता है। नृत्य में वीरों के अद्भुत साहस और शौर्य को दर्शाया जाता है। ये नृत्य मुख्यतः ग्रामीण और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। तो कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश का नृत्य। अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके बारे में समझते हैं। देखो, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी मात्रा का बल विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो आप जमीन पर कूदते हैं तो जमीन भी आपकी उल्टी दिशा में धक्का देती है। रॉकेट फायर होने पर गैस नीचे जाती है और रॉकेट ऊपर उठता है। इस तरीके से ये कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसका अगला प्रश्न, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में शुरू की गई है? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। हरित क्रांति भारत में धान और गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए लाई गई। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि और अन्न संकट को रोकना था। यह क्रांति मुख्यतः 1960-70 के दशक में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नई बीज, इसमें उर्वरक और सिंचाई तकनीकें इसके मुख्य आधार थे। तो कौन सी योजना थी? ये दूसरी। इससे अगला प्रश्न, मैक्सवेल का सिद्धांत किस विषय से संबंधित था? ये था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित था। इसके बारे में समझते हैं। देखो, मैक्सवेल का सिद्धांत बताता है कि विद्युत और चुंबक आपस में जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है और वे अंतरिक्ष में फैल सकती है। इसे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1860 के दशक में सिद्ध किया। इससे अगला प्रश्न, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, 5 देश शामिल है। इसके बारे में समझते हैं। देखो,
ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें विकासशील प्रमुख अर्थव्यवस्था शामिल है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, व्यापार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। तो कितने देश शामिल है? 5 देश शामिल है। इसका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सलाह देता है और कौन वास्तव में कार्य करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, राष्ट्रपति सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। सभी सरकारी नीति और निर्णयों का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह देते हैं। सरल शब्दों में राष्ट्रपति सलाहकार है, प्रधानमंत्री असली कार्यकर्ता है। इसका अगला प्रश्न, HMPT की फुल फॉर्म क्या है? ये हाई मीडियम पावर और ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में समझते हैं। HMPT का मतलब होता है हाई मीडियम पावर ट्रांसफार्मर। यह विद्युत क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर है। इसका उद्देश्य ऊर्जा को एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर में बदलना है। यह अक्सर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और सब स्टेशन में उपयोग किया जाता है। और इससे आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक तो गति या मोशन से, और इस टाइप का क्वेश्चन भी था। हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ईमेल से 7 क्वेश्चन आए हैं, वर्ड से 1 क्वेश्चन पूछा गया और हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं, बायो से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 7 और न्यूमेरिकल कितने पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। मैथ से एडवांस से 19 क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, तो ये आसान आ रही है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।